हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर कई पूर्व सैनिक तो आज ठीक ठाक आर्थिक उपार्जन भी कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक स्तर पर भी हमें पूर्व सैनिकों को सम्मान देना चाहिए। उन्हें विभिन्न मंचों यह हम सब का कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर इस भावना को बढ़ावा दें कि हमारे पूर्व सैनिक न केवल हमारे अतीत के गौरव हैं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा भी है। उनके योगदान को सराहें। उन्हें सब जीवन में खुद को ढालना उनके लिए चुनौती हो सकता है। समाज में उन्हें देशभक्ति के इस पावन मौके पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारा मंच पंचकोशी जो एक सामाजिक संस्था है, पंचकोशी फाउंडेशन, उसके द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हमारी कॉलोनी में हम जहां निवास करते हैं वहां आप जैसे वीर योद्धा, हमने आप सभी को इस प्रांगण में इसीलिए आमंत्रित किया है कि हम एक दूसरे को जाने, पहचाने, एक दूसरे के मूल्यों को पहचाने। मंच पर बैठे हैं हमारे राजेंद्र प्रधान जी, हम सबके अभिभावक हैं और अपने पंचकोशी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत चाहूंगा। हमारे बीच उमा शंकर जी हैं। उमा शंकर जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि मंच पर तशरीफ लाएं। हमारे इस कार्यक्रम में तन मन धन से भूमिका निभाने वाले और हमारी सोच और विचार से मिलने वाले हमारे बीच अद्भुत व्यक्तित्व हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत चाहता हूं। सुनील तिवारी जी हमारे बीच युवा और बहुत ही उत्साही, तेज तर्रार और समाज के प्रति चिंता का भाव रखने वाले सुनील तिवारी जी का जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच जितेंद्र लाल जी हैं, बहुत धीर गंभीर विचारवान साथी हमारे। एक बार आ जाइए अंकित। और मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम को करते हुए सर, ये सर परिचय का ही सत्र था, इसीलिए हमने आप सबको बुलाया है। हम एक दूसरे से परिचित होंगे पहले, फिर आगे की बात होगी। अंकित पंडित जी के लिए जोरदार तालियां। और ये हमारी अगली पीढ़ी है, कवि हैं। उनकी एक पंक्ति कई बार मैं बोलता हूं, दुष्यंत कुमार है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कि हो गई है पीड़ पर्वत, हो गई है पीड़ पर्वत, सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से। ये जो बैठे हुए लोग, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या और सुनना चाहेंगे तो मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आग मेरे सीने में न सही, कि आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही। आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, मगर ये आग जलनी चाहिए, मगर ये आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दिन रात काम करता है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें लगे कि हम भी समाज के लिए थोड़ा सा योगदान कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये बिल्कुल रत्ती भर का कार्यक्रम है। ईमानदारी से मैं बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा, लेकिन अगर हम आप जैसे अभिभावकों को अपने बीच बुलाते हैं
तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। आप जैसे लोग जब हमारे साथ होंगे तो कहते हैं कि बुजुर्ग और युवा अगर उनके विचार मिलते हो तो किसी भी समाज को बदला जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। जो भी पूर्व सैनिक आए हैं, हृदय से फिर से बार बार अभिनंदन करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच और भी जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, हमारे साथ पंचकोशी के साथ हैं, वो कृपया यहाँ चले आए। और भी आएंगे, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब हमारे बीच जितेंद्र लाल जी हैं। जितेंद्र लाल जी दो शब्द हैं उसके। सच पूछा जाए तो पंचकोशी में जुड़े हुए जितने भी लोग, उनका सभी का वो हर विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, हर राजनीतिक विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, हर खान पान के लोग जुड़े हुए हैं, हर रहन सहन के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सामान्य सी बात है, एक विचार जुड़ा हुआ है, उसी विचार का नाम है पंचकोशी। उस विचार का उद्देश्य है हमारा समाज पूरा जय बिहार ही नहीं, ये जय बिहार की धरती एक ऐसा मैसेज दे कि दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में हर व्हाट्सएप के माध्यम से और कई मीडिया के माध्यम से एक मैसेज जाए कि अरे वाह, क्या जय बिहार में कार्यक्रम हो रहा है, और सुशील देव जी पंचकोशी के माध्यम से क्या कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसमें चार चांद लगाने में आपकी जो भूमिका होगी, यह कहने लायक भूमिका होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हमारे बीच राम बसंत पाल जी, श्री राम बसंत पाल जी आ गए हैं। कृपया मंच के पर तशरीफ लाएं, मैं आग्रह करूंगा राम बसंत पाल जी से। और इस बार 19 जनवरी को यह कार्यक्रम है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसमें मंच पे हम सभी आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। आज आपका हम परिचय सुनेंगे और आपसे दो शब्द सुनेंगे, वो वाली शब्द, वो चर्चा सुनना चाहते हैं जो संस्मरण आपने इतने दिनों बाद भी अपने मस्तिष्क में समेटा हुआ है। आप उसको बांटिए हमारे बीच। आप वो संस्मरण, वो वाकया, जिस फौज में आप काम करते थे, क्या काम करते थे, क्या कभी कोई अच्छी बात हुई, कोई साहसिक काम हुआ। सभी साथियों को हृदय अपने दिल से सबको नमस्कार करता हूं, और आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी 65 से 70-80 साल के भी हो गए हैं, अभी भी छाती पर हाथ मारोगे तो टन की आवाज आती है। ये ना कहें कि ये बुजुर्ग है, ये भूलना चाहिए किसी भी। और आज ये देश के वीर जवान हैं, कल भी थे, आज भी रहेंगे, और हमेशा ये भारत माता के साथ रहेंगे, और कभी भी जो है पीछे हटने वाले नहीं है। सिर्फ इतना है कि हमारे समाज में जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका भी सम्मान किया जाए। उनके दिल में अगर दो बात है जो हमें मार्गदर्शन के रूप में मिल सकता है, जो उत्साह के रूप में हमारे अंदर संचार हो सकता है, हम वो बात उनसे सुने, उनका मार्गदर्शन लें। सभी साथियों को नमस्कार। आज जय बिहार की पावन धरती पर पहली बार शायद ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं तहे दिल से पंचकोशी के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और यहाँ पर आए विराजमान जितने भी महारथी बैठे हुए हैं, मैं सबके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर आए, और आप लोगों ने देश की जो सेवा की है वो अतुल्य है, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। एक सैनिक सीमा पर किस प्रकार से अपने परिवारों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर देश की सेवा करता है। सेवा तो एक ऐसा है कि आज अगर सेवा की बात की जाए तो देश के प्रमुख स्थानों पर जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, सभी अच्छी सेवा दे रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है देश के।
अभी मैं एच ब्लॉक में 216 नंबर में रहता हूँ। मेरा नाम मनीष राठौड़ है और अभी मैं रिटायर होने के बाद मैं एजुकेशन ज्वाइन की दिल्ली गवर्नमेंट में, और अभी पिछले साल से मेरे को एजुकेशन से ट्रांसफ़र करके अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डाला है, और अभी मैं डिपो मैनेजर हूँ, डीएम हूँ। और मैं यहाँ पर मेरे पास 7 डिपो हैं जो कि 300-3,500 बसों को मैं देखता हूँ। अपने एरिया का वेस्ट का सारा कुछ मेरे पास है। बहुत बहुत आभार जो उन्होंने हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतना अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, जिससे हम लोग आपस में अभी हमें ये पता चला कि मतलब इतने लोग यहाँ इतने सारे लोग भूतपूर्व सैनिक रहते हैं, क्योंकि आज तक हम किसी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अभी इस संगोष्ठी के आयोजन से हम लोग एक दूसरे से परिचित होंगे और आगे को मतलब इसका जो सुशील देव जी का जो प्रयास है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक जेसीओ साहब और 10-12 जवानों की टीम वहां पर भेजी गई। जो ही टीम वहां पर पहुंची तो पाकिस्तान की जो टीम थी ऊपर से उनकी ट्रूप्स जो है नीचे की ओर आए, तो इनका दोनों का आमना सामना हुआ। तो फर्स्ट में हमारी टीम ने देखा तो इनने फायर छोड़ा, तो उसके 1 या 2 जवान जो है वो घायल हो गए। तो ये तो थे नीचे में, उनके लिए तो आसान था, लेकिन इनके लिए टफ था। पेड़ की आड़ लेके इन्होंने बड़े मुश्किल से जो है अपना बचाव किया। अब इनको बचाने का एक ही मात्र जो है वो जरिया था कि हमारी मोटर प्लेटून अगर उसके ऊपर फायर करती, क्योंकि मोटर का रेंज जो है 5 किलोमीटर का होता है, तो वो वहां से उसके ऊपर फायर कर सकती है। तो मेरी प्लेटून को टास्क मिला कि आपने इस एरिया में फायर करना है। फायर करने के लिए जरूरी है कि उस एरिया का हमें रेफरेंस चाहिए था, लेकिन वहां पर इतना सिचुएशन ऐसी थी कि वो रेफरेंस मैप देख नहीं सकते थे। पंचकोशी के संस्थापक श्री सुशील देव जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथी जो एक सर्विसमैन सबको मेरा नमस्कार। मैं SK मंडल पूर्व सिग्नल में 76 में भर्ती हुआ था और 98 में मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद फिर जयविहार में जी ब्लॉक में मैं रह रहा हूँ। कोर्स करके आया था, उधमपुर में पोस्टेड था, और हमारे जो सीओ थे उन्होंने बोला कि सर आप कोर्स करके आए हैं, आप तुरंत जाइए। मैं टेक्निकल कोर्स, आप तो जानते हो HMT बनने के लिए मैं गया था, तो मेरे को भेजा गया कारगिल में। और उस समय मेरे को डिटैचमेंट मिला था 9 पैरा कमांडो के साथ। 9 पैरा कमांडो के साथ डिटैचमेंट था मेरा, और कुछ जान समझ करके मैं भी बहुत फिजिकली फिट था, रनिंग सब ठीक था। उन्होंने भेज दिया, मैं गया कारगिल में गया। जाने के बाद सबसे पहले हाथ में, वहां तो प्लेट था नहीं, हाथ में पूरी लेके नाश्ता कर रहे थे, तब तक गोला आया और मेरे सामने हम 2 आदमी दौड़ के भागे। 7 कैजुअल्टी हुई कमांडो की। जो सर ने बोला जैसे उनकी आंखें नम हो गई। हम लोग वहां से चल दिए और 7 कैजुअल्टी को देखते रह गए, और 7 कैजुअल्टी हमारे सामने जाकर के तो पूरा रात। तो वहां से सीधा हमको कहाँ भेज दिया गया कि मद्रास में वहाँ से क्लोदिंग जो भी हमारा जो काम है ऑर्डिनेंस का, क्लोदिंग भेजना, हथियार भेजना, या सभी काम ऑर्डिनेंस का होता है, गाड़ी सारी जो भी है। वहाँ से फिर मैं भेज दिया हमको कहाँ, कानपुर में कारगिल की लड़ाई उस समय हुई थी। देश हो जा कुर्बानी हो, देश हो जा कुर्बानी तका होई रही के जवानी। देश हो जा कुर्बानी तका होई रही के जवानी। पूर्वा पश्चिमवा से घेरे दुश्मनवा, पूर्वा पश्चिमवा से घेरे दुश्मनवा। भारत ये देशवा पर गवले निशानवा, भारत ये देशवा पर लगवले निशानवा। तंग करेलन पाकिस्तानी तका होई रही के जवानी। तंग करेलन पाकिस्तानी तका होई
रही के जवानी है। बहुत खूब, जोरदार तालियां हो जाए। आप लक्ष्मण तिवारी थे और हमारे सुनील तिवारी जी हैं, उनके पापा हैं, उनके पिताजी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऐसा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आया कि एक रेस्पेक्ट, मैं आपको पहले बोला था एक फौजी आदमी को सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट, बस आगे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, आज तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे कि आप लोगों के साथ बैठ के आपके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं, हमारे बीच प्रधान जी हैं, मैं चाहूंगा प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा कि 2 शब्द कहें, BR विश्वकर्मा जी, और फिर आगे का सिलसिला चलाएंगे क्योंकि उनको कहीं अभी बहुत जरूरी जाना है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बड़े भाई हैं और आपका हमेशा सानिध्य रहता है इस कार्यक्रम के लिए। आइए सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे देश की रीढ़, जिन्होंने हम लोगों को खुल करके जीने का मौका दिया, जिनकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। चाहे बेशक रिटायर हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जज्बा वही होता है। और जिनकी वजह से हमारा ये देश सुरक्षित है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, ये हमारे मित्र नहीं, भाई हैं, और मैं हमेशा इनको छोटा भाई मानता रहा और ये भी बड़ा भाई का दर्जा देते रहे। और इनका जो काम है, हर तरीके से हम लोग सहयोग में रहते हैं और बहुत सराहनीय काम है। इस तरीके का काम कोई कोई करता है, कोई पैदा होता है। बाकी खाने और पहनने के लिए, सोने के लिए सभी पैदा हो जाते हैं। खाओ कोई जाने नहीं, सो कोई जाने नहीं, मर जाओ कोई जाने नहीं। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं, तो ऐसे लोग कम पैदा होते हैं। जो समाज का काम करता है, समाज उनको हमेशा याद रखता है। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। अमर हो गए न जाने कितने सैनिक, जिनकी वजह से हम अपने ही देश में महसूस करते हैं, महफूज हैं। लेकिन वो दिन रात, सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में कैसे हमारी रक्षा करते हैं। कितना बड़ा त्याग और बलिदान है उनका। उनके लिए जितना भी कहूं कम है। बार बार अभिनंदन, बार बार वंदन उनको। G2 में रहता हूँ। वैसे पीछे से उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। सन 80 भर्ती हुआ था, 2010 में रिटायर हो गया था, टोटल 30 साल सर्विस करके। बाकी बहुत अच्छा, बहुत खूब सर। मैं जब जयविहार में 2009 में आया था, तो हमारे वहाँ हमें तो पता भी नहीं था फोन में कि सांची भी कुछ होता है जो दारू बेचते हैं। तो हमारी पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई, बोला जी किसान जी चलो सांची वाला आ गया, सांची वाला आ गया। हम भी उनके बीच में गए, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस ने बोला कौन गवाह है, तो जितने भी सिविल बंदे थे सबने हमें आगे कर दिया। बोला फोन जेब में पूछाएंगे बताएंगे। तो भाई ये है अंतर सिविल और फौज। ये मैंने देखा, उस समय हम आगे हो गए और पीछे हो गए, और सांची मेरे से पहले घर आ गया, मैं बाद में आया खाने से। तो ये है फौज की और सिविल की। तो आपकी पॉलिटिक्स या इनकी जो पॉलिटिक्स है, वो इनको धन्यवाद। हम आपके सर, थैंक यू। और इधर में JVR H ब्लॉक में अभी इधर रह रहा हूँ। बाकी धन्यवाद। बहुत खूब, जोरदार तालियां हो जाएगी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं पंचकोशी के अध्यक्ष महोदय को सर नमन करता हूँ कि आज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं अपने भूतपूर्व सैनिक भाई, ये हमने आज तक नहीं देखे थे। इक्का दुक्का देखे थे, जो हमारी दुकान पे आते थे। यहाँ मेरी दुकान है जयविहार पे, बाकी सबको नहीं जानता था, लेकिन इनके अथक प्रयासों से आज मुझे सबका परिचय हुआ, सबका बाई फेस टू फेस परिचय हुआ। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे जो उन्होंने बताया है 19 तारीख को, तो इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है जो हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, साधारण बात नहीं है भाई। मैं भी खाना खा रहा था तो किसी ने कार बेल बजाई,
तो बच्ची मेरी बोली जाके पापा आपको छठ पूजा पे बुलाया किसी ने। तो मैं सोचा भाई आज क्या प्रोग्राम है, पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर भी भात का खाना खाया, तुरंत पानी पिया और चला आया। मैंने भाई कोई ना कोई बात जरूर होगी वहां पर, तभी बुलाया। तो आया और आकर के देखा और सुना तो बहुत खुशी हुई। तो कहते हैं भरा नहीं जो भावों से, बैठी जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको अपनों से प्यार नहीं। भाई हम सब अपने हैं और होना चाहिए, एक दूसरे के सुख और दुख में खड़े होना चाहिए, चाहे वो परिचित हो चाहे अपरिचित हो। ये हमारा मानवता का एक पार्ट है। मनुष्य होने के नाते ये नहीं देखना है कि भाई हम तो उसको जानते ही नहीं, ये कौन है, चलो देखा जाएगा, हमें क्या करना है इससे। नहीं, अगर वो दुख में है तो आप खड़े हो और पूछो भाई तुम्हें क्या परेशानी है। अगर आपके बस की बात है तो हेल्प करिए, नहीं तो किसी और को बताइए कि भाई उसको ये समस्या है, थोड़ा देखो उसको लगे, तो कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। और नहीं तो बेचारा वो कहीं भी पड़ा हुआ, भगवान जाने क्या होगा उसका। आपसे आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, साहस सीखी, ईमानदारी सीखी, आपस में प्रेम करना सीखा, एक दूसरे से पहचान हुई। और जब एक दूसरे से पहचान होती है, जब एक जगह बैठना हम सीख लेते हैं, तो आगे की पूरी राह हमारी आसान हो जाती है। हमारे जीवन की आगे कुछ भी सोच सकते हैं। जब हम बैठना ही नहीं सीखेंगे समाज में एक साथ, तो उसके बाद क्या सोचना है, क्या करना है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों और अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। पंचकोशी फाउंडेशन एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो न केवल बच्चों में शिक्षा, संस्कार और देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करने का कार्य कर रही है, बल्कि समाज और देश हित के साथ साथ मानवता की सेवा का भी उद्देश्य रखती है। आज आप जैसे वीर सैनिकों को सम्मानित करते हुए हमें अत्यंत खुशी हो रही है और गर्व का अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पंचकोशी टीम के हम सभी सदस्यों ने मिलकर आज एक शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है। पंचकोशी एक धार्मिक यात्रा का नाम है जो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और प्रयागराज जैसी पावन नगरियों में आयोजित होती है। धार्मिक दृष्टि से इसका अर्थ पूरे ब्रह्मांड की यात्रा से है। आज यह अवसर हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण है कि हम आप जैसे अभिभावक तुल्य व्यक्तित्व का स्वागत कर इस पुण्य यात्रा को पूरा कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमें समाज सेवा के कार्यों में और अधिक प्रेरणा मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हैं। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।